सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या और इस गांव का क्या नाम है। नीरज जी, मेरा नाम नरेश शर्मा है और इस गांव का जो नाम है वो लंबेड़ी लंबेड़ी ईस्ट। जिस तरीके से हमने कुछ एक या डेढ़ महीना हो गया हमने एक खबर दिखाई थी नौशहरा से कि ग्रेविटी को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नौशहरा से एक तेज तरार नेता थे डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी, उन्होंने इस ग्रेविटी को जो था वो शुरुआत दिलवाई, केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ी और इसको मिनी पंजाब देने का नाम किया था। नौशहरा और सुंदरपानी उस वक्त एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। सुंदरपानी तक लोगों को ये कहा गया था कि इस ग्रेविटी का पानी मिलेगा और उसके बाद नई सरकार बनी थी और उसके बाद इस ग्रेविटी पर बिल्कुल भी कार्य जो है वो नहीं दिखने को मिला। और जैसे ही हमने इस खबर को फिर से एक बार उजागर किया और उसके बाद अब एक कंपेनिंग जो है वो लगातार जारी जो है वो शुरू हो चुकी है, चाहे वो नौशहरे से लेकर लंबेड़ी तक बात की जाए, चाहे कुछ और भी इलाके हों। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? नीरज जी, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समाज के विभिन्न अलग अलग इलाकों में जाके लोगों की राय ले रहे हो। यहाँ जो तल्लक है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का, ये हमारे स्वर्गीय डॉक्टर रमेश जी ने इसको बनवाया था, मास्टर बेली राम जी ने, और उनके बेटे डॉक्टर रमेश जी ने इसको कन्वर्ट करके ग्रेविटी में कन्वर्ट किया था। लेकिन जो हमारा एक दुर्भाग्य है कि आज 50 साल बीतने के बाद भी जितना पैसा यहाँ लगा हुआ है इस कैनाल के ऊपर, तो आज तक लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा। पानी जो है सिर्फ राजल तक है, वो भी थोड़ा बहुत है। मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पानी है, कोई सिंचाई करते हैं, कोई फसल वगैरह ऐसे उगाते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन ये हमारे लोगों का दुर्भाग्य है। डॉक्टर रमेश जी ने ये एक अल्फाज कहे थे कि हम इसको एक मिनी पंजाब बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ मिनी पंजाब क्या है, उससे भी यहाँ बुरी हालत हुई है। और जहाँ करोड़ों रुपए, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए हर 31 मार्च को निकाले जाते हैं। पैसा निकाल के डिपार्टमेंट अपना पेट भरने को लगा हुआ है, लेकिन निशारा पुल से लेके सोट पुल तक वो हालत है ये गरीब लोगों की। मैं खास करके कहूँ कि जो किसान लोग हैं, जो फार्मर जो यहाँ पे हैं, बारिशों में बारिश का पानी इस नहर से लोगों की ज़मीनें जो तबाह हो जाती हैं, गर्मी में पानी आता नहीं। अगर मैं कहूँ कि पानी अगर थोड़ा बहुत आए, जल कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या जल ही जीवन है? अगर यहाँ सिंचाई होती, गर्मी में पानी की इतनी बुरी हालत है कि एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। मवेशियों को पीने के लिए पानी नहीं होता। लोग यहाँ से मैं तो कहता हूँ सुंदर पानी से पीने का पानी लाया जाता है, लेकिन हमारे लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन पिछले दिनों में जैसे आपने ये खबर इस फ्लैश की, मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकले और जहाँ सिग्नेचर कैंपेन जो चल रही है, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ इतिहास के अंदर होगा। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोग अपने घरों से निकलें, जागृति रखें, अपने समाज के लिए बोलें। जितनी भी तबाही होती है 50 साल के अंदर, मैं कहता हूँ कि निशारा से लेकर सोडपुर तक ग्रेविटी का काम जो इतना ज़्यादा काम नहीं है, वो थोड़ा सा काम है, लेकिन उन्होंने ऐसे लटकाया हुआ है कि अरबों रुपये यहाँ लगते हैं। पिछली सरकार जो थी, मैं तो कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, 10 साल हो गए उनको। ये नई सरकार अभी बनी है, नेशनल काउंसिल की जो सरकार है, ये दो ढाई महीने हुए हैं। अब मैं पूरी तवक्को है कि इसके ऊपर गौर फरमाएगी, क्योंकि हमारे मैं कहूँगा कि हमारे एमएलए भी हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब इसके ऊपर गौर फरमाएंगे, क्योंकि वो भी एक किसान हैं। वो किसानों की जो मुश्किलात है उसको बाखूबी समझते हैं, और इसलिए मैं उनसे भी गुहार लगाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा हुआ उनके पास। जैसे जैसे उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये गौर फरमाएगी। मैं खास करके राजल, बगनोटी, लंबेड़ी, डंडेसर और भंडाने वगैरह इस एरिए के जितने भी लोग इस नहर के अंदर फॉल करते हैं, वो घरों से निकले और सिग्नेचर कंपनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तभी जाके उनको अपना न्याय जो मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो ये कंपेनिंग जारी है,
तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो जितना भी नेता है वो नौशहरे के अंदर से ही पहले वो एमएलए बने, मिनिस्टर सारे नौशहरे से बने। तो फिर क्यों नौशहरे की जनता के साथ भेदभाव? क्या ये जो पॉलिटिक्स नेता हैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए उतरते हैं? जनता के मुद्दों पर कौन बातचीत करेगा? इस पर आप क्या मांग रखना चाहोगे? जो नए डिप्टी सीएम बने हैं तो पहले तो वो एमएलए हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम है, पर वो भी नेता जो हैं वो नौशहरे से ही बिलोंग करते हैं। मेरे जो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 टेन्योर के अंदर उनके वो तो वहीं जहाँ के लीडर नहीं थे, लेकिन जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसके ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी साहब हैं वो बाखूबी काम करेंगे। जिसके ऊपर किसी चीज़ का यकीन होता है वही आदमी बोलता है। मैं कहता हूँ कि ये उनके नाले में जब आएगा, क्योंकि ग्रेविटी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा एरिया रहता है, करोड़ों रुपये यहाँ लगाए गए हैं। और मुझे सुना है कि पिछले 2-2.5 साल में उसके ऊपर स्टे लगा हुआ था। आज गरीब लोगों के ऊपर स्टे लगाया जाएगा पानी के लिए, जिसको बोला जाता है कि जल ही जीवन है, तो क्या बनेगा आम समाज का, आम लोगों का। 2014 में भाजपा की सरकार बनी और 2016 के बीच ही उसका स्टे उतारा गया। तो 1 साल का टर्नओवर भाजपा और पीडीपी का भी था। उस वक्त भी इसको नहीं कोई आगे स्टेप दिया गया। फिर उसके बाद फिर से एलजी प्रशासन का राज रहा। एलजी प्रशासन में भी इसकी कोई भी ग्राउंड जीरो पर काम दिखने को नहीं मिला। और जैसे ही हमने इस खबर को पब्लिश किया तो उसके बाद क्यों ये सरकारें हों या एलजी प्रशासन हो, क्यों गहरी नींद से जागा, इस पर एक बड़ा सवाल जो है वो जनता लगातार कर रही है। और प्रशासन कहीं ना कहीं अब उस पर नज़र बनाए रखे हुआ है। इस पर आपकी प्रशासन से क्या मांग रहेगी, और मौजूदा एलजी साहब हों चाहे फिर मौजूदा सरकार? नीरज जी, ऐसा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी से भी आग्रह करूंगा कि उसके ऊपर गौर फरमाई जाए। और जो एलजी प्रशासन है, अभी लोग बोले हैं तो केंद्र की सरकार या मौजूदा जो एलजी प्रशासन है वो भी जागा है, लेकिन मैं सरकार के ऊपर दोष नहीं दूंगा कि जो नई नई सरकार बनी है, मैं कहूँ कि 11 साल का काम 11 दिन में हो जाए, वो नहीं होता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जितने भी हमारे कार्य यहाँ रुके हुए हैं, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब बाखूबी काम करेंगे। आखिर में आप इस पूरी जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने माध्यम से? मैं तमाम इस एरिया के जितने भी लोग हैं इस कैनाल के अंदर फॉल करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, अपने हक के लिए लड़ें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी आपको अपना जो न्याय है, अपना हक है, वो आपको मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।